बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है सिमिलर मैट्रिसेस। इफ़ डेफिनेशन, इफ़ ए एंड बी आर टू n क्रॉस n matrices over R, then A is said to be similar to B if there exists a non-singular matrix P such that B is equal to P inverse AP। मैट्रिक्स B जो है A, देन A जो है कब B के सिमिलर होगा, ए जो है बी के सिमिलर उस वक्त होगा जब बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, इसके बराबर लिखा जाएगा। यानी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करेगा सच दैट बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस। तो कहते हैं कि जो सिमिलरिटी है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाती है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होती है, ये सिमेट्रिक भी होती है और ये ट्रांजिटिव भी होती है। तो सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिविटी। टू सी दिस वी फर्स्ट नोन दैट फॉर द नॉन सिंगुलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप ए को लिख सकते हैं आई इनवर्स ए आई। तो ए अपने ही सिमिलर हो गया, तो ए जो है सिमिलर टू ए, तो ये जो रिलेशन है ये आपके पास रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर आपके पास है इफ़ ए इज़ सिमिलर टू बी, तो इसका मतलब है कि फिर आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करते सच दैट बी इज इक्वल पी इनवर्स ए पी। अब हमने क्या शो करना है कि बी जो है वो ए के सिमिलर है। तो वो कहते हैं कि आप क्या करें, पी इनवर्स और पी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, तो पी और पी इनवर्स उस तरफ शिफ्ट कर दें, ये जाके उधर पी हो जाएगा, ये जाके पी इनवर्स हो जाएगा। अब क्या आप पी को लिख सकते हैं, पी के इनवर्स का इनवर्स बी इंटू पी इनवर्स। तो ये क्या है, मैट्रिक्स बी और ये उसका इनवर्स। तो इसका मतलब है ए इज सिमिलर टू बी। इस तरह आप ट्रांजिटिविटी भी शो कर सकते हैं कि अगर ए जो है बी के सिमिलर है, बी जो है सी के सिमिलर है, तो फिर ए जो है वो सी के सिमिलर भी हो जाएगा। अब ए जो है बी का सिमिलर है, तो इसका मतलब है कि एक आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P1 एग्जिस्ट करता है सच दैट बी इज इक्वल P1 इनवर्स ए P1। इस तरह आपके पास एक और आपके अगर बी सी के सिमिलर है, तो इसका मतलब एक मैट्रिक्स सी एग्जिस्ट करता है सच दैट सी इज इक्वल P2 इनवर्स बी P2। तो वो कहते हैं यहाँ पर आप बी की वैल्यू पुट कर दें। बी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सी इज़ इक्वल टू P2 का इन्वर्स, बी की वैल्यू है P1 इन्वर्स ए P1 इंटू P2। इनको इकट्ठा कर लें, P2 का इन्वर्स, P1 का इन्वर्स, ए P1 P2। अब मैं ये इन्वर्स बंद करने लगी हूँ। तो आप जानते हैं जब इन्वर्स को बंद करते हैं तो ऑर्डर उलट हो जाता है, ए P1 P2 का होल इन्वर्स ए P1 P2। तो सी बराबर हो गया मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का इन्वर्स, तो सी इज सिमिलर टू ए। तो जो आपके पास सिमिलरिटी है अगर इसको मैट्रिसेस पर डिफाइन के सेट पर डिफाइन किया जाए तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, सिमिलर मैट्रिसेस हैव द सेम आइगन वैल्यूज़। तो जो सिमिलर मैट्रिसेस होते हैं उनकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो सेम है। जैसे ए इज़ सिमिलर टू बी, इसका मतलब है ए और बी की जो आपके पास आइगन वैल्यूज़ हैं वो सेम होंगी। अब इनकी आइगन वैल्यूज़ सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये शो करना होगा कि दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो बराबर है। जब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बराबर हो जाएगी तो आइगन वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। लेट द मैट्रिक्स ए बी सिमिलर टू बी, तो इसका मतलब है फिर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करता है सच दैट बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। अब हमने ए और बी दोनों की जो आइगन वैल्यूज़ हैं उनको सेम करना है। तो बी की आइगन वैल्यूज़, ये बी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, बी माइनस लैम्डा आई का मार, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। बी की वैल्यू पुट कर दी, पी इनवर्स ए बी माइनस लैम्डा आई। अब ये जो आई है इसको हमने लिख लिया पी इनवर्स पी इनवर्स ए पी माइनस लैम्डा पी इनवर्स पी।
अब उन्होंने लेफ़्ट साइड से जो है पी इनवर्स को और राइट साइड से पी को कॉमन लिया है, पी इनवर्स और पी को। तो यहाँ रह गया ए, यहाँ रह गया लैम्डा इनटू आइडेंटिटी। ठीक है जी। तो फिर वो क्या करते हैं, अब वो डिटर्मिनेंट को अलग अलग करने लगे हैं। अब डिटर्मिनेंट वो अलग अलग कर लिया, पी के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इनटू पी के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इनटू पी का डिटर्मिनेंट, पी का डिटर्मिनेंट इनटू पी का डिटर्मिनेंट, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट। इसको इकट्ठा कर लिया, पी का इन्वर्स पी का डिटर्मिनेंट, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट। ये है आइडेंटिटी, ए माइनस लैम्डा आई, तो दिस इज इक्वल टू ए माइनस लैम्डा आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 होता है। तो हमने यहाँ शो कर दिया कि बी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है, लिहाजा उनके रूट्स भी सेम होंगे और फिर आइगन वैल्यूज़ भी सेम आ जाएंगी। तो सिमिलर मैट्रिसेस की जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो आपके पास बराबर होती हैं, एक जैसी होती हैं, सेम होती हैं। थ्योरम, अब यहाँ पर इस थ्योरम में सिमिलर मैट्रिसेस की आइगन वैल्यूज़ की बात हुई थी, अब इस थ्योरम में उनके आइगन वेक्टर्स की बात होने लगी है कि इफ़ यू इज़ एन आइगन वेक्टर ऑफ बी जो कि ए के सिमिलर है, corresponding to the eigenvalue lambda, then pu is eigenvector of a corresponding to the same eigenvalue lambda। पहला थ्योरम क्या कहता था, ये a है और ये b है, p इनवर्स a और p, अगर इसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है तो इसकी आइगन वैल्यू भी लैम्डा होगी। अब वो कहते हैं कि u अगर आइगन वेक्टर है b का, u अगर आइगन वेक्टर है सिमिलर मैट्रिक्स b का, ये एक आइगन वेक्टर है, तो ए का आइगन वेक्टर क्या होगा, इस u को p के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये ए का आइगन वेक्टर बन जाएगा। तो आइगन वेक्टर्स तो सेम नहीं है, लेकिन एक का अगर आइगन वेक्टर आपको मालूम है तब दूसरे का कैलकुलेट कर सकते हैं। इस p को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइगन वेक्टर आ जाएगा। तो ये लैम्डा जब सेम हो तो अगर u जो है b का आइगन वेक्टर है तो pu जो है वो a का आइगन वेक्टर होगा। ये हमने प्रूव करना है। अब गिवन हाइपोथेसिस क्या है कि u जो है वो आइगन वेक्टर है b का। u जब आइगन वेक्टर है b का कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा, इसका मतलब है bu इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स u। और चूँकि b इज़ इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, तो p को उठा के हम इस तरफ ले आएंगे तो पी बी इज़ इक्वल टू ए पी। अब वो हमने क्या शो करना है कि पी यू जो है वो a का आइगन वेक्टर बन जाता है। पी यू का नाम हमने रख लिया v, पी यू का नाम रख लिया v। अब हमने शो करना है कि ये जो है a का आइगन वेक्टर बन जाता है कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। यहाँ पी यू वी की वैल्यू पुट कर दें, पी यू तो ब्रैकेट ए पी पर ले, और ये अब ए पी किसके बराबर है, ए पी इज इक्वल टू पी बी ऑफ यू। ब्रैकेट अब मैं 2 से 2 पर शिफ्ट करने लगी हूँ, और ठीक है जी। और बी यू किसके बराबर है, बी यू आपके पास बराबर है लैम्डा वी के। लैम्डा बाहर निकाल लो, पी वी बी यू सॉरी ये लैम्डा यू था, मैंने वी लिख लिया, पी यू। ठीक है जी। और बी यू क्या है आपके पास, बी के बराबर है, तो ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। तो वी जो है आइगन वेक्टर हो गया है ए का कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। तो हमने शो कर दिया v इज इक्वल टू पी यू, ये ए का आइगन वेक्टर बन गया है। ठीक है जी। तो पहले 2 थ्योरम सिमिलर मैट्रिसेस की आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के बारे में थे। अब नेक्स्ट थ्योरम है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स विद डायगोनल
B1, B2, Bn where all Bi's are distinct and non-zero has n linearly independent eigenvectors। तो कहते हैं कि अगर कोई स्केयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स के साथ सिमिलर हो जाता है तो फिर उस मैट्रिक्स ए के जो सारे के सारे आइगन वेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो हमने इसमें दो बातें शो करनी है, एक तो ये शो करना है कि उसके पास n आइगन वेक्टर्स हैं, दूसरा हमने ये शो करना है कि उसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। प्रूफ करते हैं। गिवन क्या है कि ये मैट्रिक्स ए है ये सिमिलर टू है डायगोनल मैट्रिक्स बी। इसका मतलब है कि एक नॉन सिमिलर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करता है सच दैट पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू दी डायगोनल मैट्रिक्स बी। अब साथ में उन्होंने डायगोनल के एलिमेंट्स भी दे दिए हैं। वो कहते हैं बी जो है वो इसके बराबर है और इसमें से हर B1 B2 डिस्टिंक्ट भी है और नॉन ज़ीरो भी है, कोई भी BI जो है वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है जी। अब हम B की आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो ये B की आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो B माइनस लैम्डा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, ये हमने डिटेल में पहले भी उस थ्योरम में बनाया था। B माइनस लैम्डा आई कैसे बना था, B1 माइनस लैम्डा 0 0 0 B2 माइनस लैम्डा। और हमने ये भी देखा था कि फिर ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, इसके डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास इसकी जो आइगन वैल्यूज़, ये हमने इतना पोर्शन पहले भी कर रखा है कि इसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो इसके डायगोनल एलिमेंट्स से ही आ जाता है। इन सबको ज़ीरो करेंगे तो लैम्डा की वैल्यूज़ B1 B2 B2 Bn, तो n आइगन वैल्यूज़ आ गई। तो इतना पोर्शन तो हमने पहले भी समझा हुआ डिटेल में। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसकी n आइगन वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास। फिर आपके पास अब वो कहते हैं हमने आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ से हमारी आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करने की जर्नी स्टार्ट होने लगी है। तो कहते हैं आप एक वैल्यू ले लें लैम्डा इज इक्वल टू B1। ठीक है जी। और सपोज करें कि V जो है इसके कॉरस्पॉन्ड जो आइगन वेक्टर है वो आपके पास V है। तो आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, B माइनस लैम्डा आई इंटू V। B माइनस लैम्डा आई किसके बराबर है, B1 माइनस लैम्डा 0 0 0 0 B2 माइनस लैम्डा 0 0 0 Bn माइनस लैम्डा इंटू V की वैल्यू। V की वैल्यू क्या है, x1 x2 xn। ठीक है जी, ये आपके पास V की वैल्यू आ गई। अब वो कहते हैं इसमें आप पुट करें लैम्डा इज इक्वल टू B1। तो ये क्या बन जाएगा, B1 माइनस B1 0 0 0 0 B2 माइनस B1 0 Bn माइनस B1 इंटू x1 x2 xn। तो ये टर्म आपके पास हो जाएगी 0, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये टर्म 0 है, तो मैंने स्टेप स्किप कर दिया ना, इसलिए ये टर्म आपके पास 0 हो गई है। B1 माइनस B 0, ये आगा आपके पास आंसर। फिर उन्होंने मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को और इस कॉलम वेक्टर को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब इसका मतलब है आपके पास ये सारी की सारी टर्म 0 के बराबर हो गई हैं। तो B2 माइनस B1 x2 ये भी 0, B3 माइनस B1 x3 ये भी 0, Bn माइनस B1 xn ये भी 0। अब उन्होंने कहा है, हमें गिवन था कि ये जो सारे के सारे BI's हैं ये डिस्टिंक्ट हैं, इनमें से कोई भी किसी के बराबर नहीं है। लिहाजा ये जो डिफरेंस है ये सारे के सारे डिफरेंस जो हैं ये नॉन ज़ीरो हैं।
तो इसका मतलब है फिर क्या ज़ीरो है। अब ये अगर एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं तो इसका मतलब है फिर ये प्रोडक्ट कब ज़ीरो होगी, जब ये वाली जो टर्म्स हैं ये ज़ीरो हो जाएंगी। x2 x3 xn ये सारी की सारी ज़ीरो हो जाएंगी। तो बी के माइनस B1 सारे के, ये कोई भी बी के B1 के बराबर नहीं है, लिहाजा ये सारे x के ज़ीरो हो जाएंगे। और ये 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, x2 x3 x, ये सारे के सारे ज़ीरो हैं। x1 का तो कोफिशेंट ही ज़ीरो हो गया ना, तो इसलिए x1 जो है वो खुद ज़ीरो नहीं है, वो नॉन ज़ीरो। यहाँ x1 होना था ना, तो x1 का कोफिशेंट ही ज़ीरो हो गया, इसका मतलब x1 जो है आपके पास वो नॉन ज़ीरो है। बाकी सारे x जो हैं वो ज़ीरो हो गए हैं। तो आइगन वेक्टर क्या आएगा आपके पास, ये आइगन वेक्टर था ना x1 x2 x3 xn वगैरह, तो इसमें x1 ज़ीरो है, बाकी नॉन ज़ीरो है, बाकी सारा कुछ ज़ीरो हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x1 0 0 0 इसका ट्रांसपोज, तो कॉलम वेक्टर ही आएगा ना। ठीक है जी, तो फिर हम क्या करेंगे, x1 कॉमन निकाल लिया, 1 0 0 0 का ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू B1। तो हमने अभी तक सिर्फ एक आइगन वेक्टर कैलकुलेट किया है, लैम्डा इज इक्वल टू B1। और जब हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो आइगन वेक्टर क्या आ गया 1 0 0 0, ये आइगन वेक्टर है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू B1। जब ये सारा प्रोसेस हम लैम्डा इज इक्वल टू B2 के लिए करेंगे, तो जब हम यहाँ पर B2 पुट करेंगे तो अब हमारी सेकंड जो एंट्री है ये ज़ीरो हो जाएगी। सेकंड एंट्री ज़ीरो हो जाएगी तो फिर हमारा x2 नॉन ज़ीरो रह जाएगा और बाकी सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा। तो जो अगला हमारा लैम्डा इज इक्वल टू B2 के कॉरेस्पॉन्ड आइगन वेक्टर आएगा वो 0 1 0 0 0 आएगा। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लैम्डा की जगह जब B2 पुट करेंगे तो ये वाली ज़ीरो हो जाएगी, बाकी सारी नॉन ज़ीरो। इसी तरह आपके पास हर, अब ये B2 के कॉरेस्पॉन्ड एक और आइगन वेक्टर आ गया, तो जो जो हम B3 B4 पुट करेंगे तो उनका वो वाला कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो हो जाएगा और बाकी सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो जितनी आइगन वैल्यूज़ उतने ही आइगन वेक्टर्स आ गए, तो 1 0 0 0 1 0 0 0, और ये हम जानते हैं, हमने पीछे शो भी कर रखा है। अब ये आपके पास यहाँ तक जो हमने काम किया है, ये डायगोनल मैट्रिक्स के जो हैं वो आइगन वेक्टर्स कैलकुलेटर हो गए हैं। ठीक है जी, ये डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट हुए हैं, लेकिन हम तो ए के जो है वो आइगन वेक्टर्स की बात कर रहे थे। तो ए के आइगन वेक्टर्स कैसे निकलेंगे, क्योंकि ए जो है सिमिलर टू बी है, तो सिमिलर मैट्रिक्स में से ए के अगर आपको आइगन वेक्टर्स मालूम हो तो उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करके आप दूसरे के आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ई आई जो है ये बी के आइगन वेक्टर्स थे, इनको पी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये ए के आइगन वेक्टर्स हो गए। तो ई जे टी ये आपके पास आइगन वेक्टर्स हैं ए के। तो आपके पास बी के कितने आइगन वेक्टर्स आए हैं, E1 E2 अप टू En, n आइगन वेक्टर्स आपके पास बी आए हैं। तो n जब उनके साथ पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही आइगन वेक्टर्स आपके पास ए के आ जाएंगे, क्योंकि ये 1 0 0 0 1 0 हम जानते हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये जो पी के साथ मल्टीप्लाई करके आपके पास आएंगे ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होंगे। तो हमने शो कर दिया हर वो मैट्रिक्स ए जो कि डायगोनल मैट्रिक्स बी के साथ सिमिलर है, उसके n आइगन वेक्टर्स होते हैं और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होते हैं। इस थ्योरम के दो थ्योरम्स बन सकते हैं, एक यहाँ तक कि एक डायगोनल मैट्रिक्स लें, उसकी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करें और शो करें कि डायगोनल जो आपके पास मैट्रिक्स हैं उसके n जो आइगन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इतना थ्योरम जो है डायगोनल जो है वो मैट्रिसेस के लिए बन सकता है, और फिर आगे ये सिमिलर मैट्रिसेस के बारे में है ये बात। नेक्स्ट थ्योरम है जी हमारे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स A हैज़ n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। पहले ये स्टेटमेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ नहीं थी, पहले सिर्फ ये थी कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है और वो B डायगोनल मैट्रिक्स B के साथ सिमिलर है तो फिर A के पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे।
यहाँ उन्होंने इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ कर दिए। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब है वो लाजमी एक डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होगा। और कन्वर्सली अगर कोई मैट्रिक्स ए जो है वो किसी डायगोनल मैट्रिक्स के साथ सिमिलर होगा तो उसके पास लाजमी n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। तो हम पहले पार्ट में सपोज करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए है आपके पास, इसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। तो हमने अब क्या शो करना है कि फिर ए जो है वो सिमिलर टू है डायगोनल मैट्रिक्स। सिमिलरिटी शो करने के लिए हमने क्या करना है, हमने ये शो करना है पी इनवर्स ए पी इज़ इक्वल टू सम डायगोनल मैट्रिक्स डी। तो ये हमें ये शो करवाना है। लेट द n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ ए बी v1 v2 vn। गिवन क्या है कि ए के n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं v1 v2 vn, ठीक है, विच आर कोरिस्पोंडिंग टू दी आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n। अब ये कैसे आइगन वेक्टर्स बने थे, जब हमने इनको ए के साथ मल्टीप्लाई किया था तो आंसर आया था लैम्डा आई वी आई। तो कहते हैं ये जो आइगन वेक्टर्स हैं इनको इकट्ठा करके एक मैट्रिक्स पी बना लो, तो ये एक n क्रॉस n मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसमें ये जो v1 v2 हैं ये कॉलम मैट्रिक्स हैं, ये आपके पास एंट्रीज नहीं हैं। यानी कि ये जो P है ये बराबर है v1 v2 vn और v1 बराबर है x1 x2 xn, v2 बराबर है आपके पास यहाँ v1 कर ले आप a11 a12 a1n a21 a22 a2n। तो जब हम हर v की वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक n क्रॉस n मैट्रिक्स बन जाएगा। v1 v2 ये कॉलम्स हैं, हम a को p के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हर कॉलम के साथ हर कॉलम वेक्टर के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और a v1 की वैल्यू क्या है लैम्डा 1 v1, a v2 की वैल्यू क्या है लैम्डा 2 v2, a vn की वैल्यू क्या है लैम्डा n vn। तो हम इनको जो है सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कैसे आया, कैसे देखने के लिए उलट मल्टीप्लिकेशन करो, ये वेक्टर लो और इसको पहली रो के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा v1 v2 vn लैम्डा 1 0 0 0 0 लैम्डा 2 0 0 0 लैम्डा n। चलो बच्चों हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं v1 लैम्डा 1 और बाकी सारी टर्म 0, तो सिर्फ यही मिला। फिर हम ये दोबारा लेते हैं और इसको ये लिया और इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया v1 लैम्डा 1 बाकी सारा कुछ 0 हो गया। फिर ये दोबारा लिया और इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है v1 और 0 ख़त्म हो गए v2 लैम्डा 2। इसी तरह जब हम लास्ट पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा कुछ 0 vn लैम्डा n। तो ये चीज़ जो है वो इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर है। अब इसका नाम हमने क्या रखा था, इसका नाम हमने मैट्रिक्स P रखा था, ये P है और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो क्या आंसर आ गया आपके पास, आंसर आ गया ए पी इज इक्वल टू पी इंटू डायगोनल मैट्रिक्स। ये वाला P उठा के इधर ले आए तो P इनवर्स ए पी, तो P इनवर्स ए पी इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है A इज़ सिमिलर टू आ डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमने पहला पार्ट शो कर दिया कि अगर किसी मैट्रिक्स A के पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हों तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाता है। इसका कन्वर्स पार्ट है। कन्वर्स पार्ट क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स A है आपके पास जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स के साथ सिमिलर है तो उसके पास फिर n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आ जाते हैं। तो ये अभी हमने किया है कन्वर्स पार्ट। ये वाला जो थ्योरम है ये इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है। तो इसमें हम सारा का सारा कन्वर्स पार्ट में वो सारा लिख देंगे। सपोज A इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, तो फिर हम जो हैं ये सारा का सारा वो लिख देंगे।
ठीक है जी। आज हमने सिमिलर मैट्रिसेस का टॉपिक डिस्कस करना था, वो हमने कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम अगर लेक्चर सिमेट्रिक मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे।